नहीं पाई है। नीति, अब क्या ये बेस्ट सिक्स देखने को मिल रहा है मथुरा योद्धास का। समीर अंदर आ चुके हैं, हरी अंदर आ चुके हैं, सईद है, रोहित है, प्रिंस और विनीत है। तो क्या ये सर्वश्रेष्ठ सिक्स हमें आने वाले 3 सेटों में यही देखने को मिलेगी? वापस से एक बार फिर से वो जो सब्स्टिट्यूशन ट्राई किए गए थे सेकंड सेट में, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, बेंच को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ पर शुरुआत अच्छी की। देखिए एक तरह से ये टीम ना रिवाइव होकर आई है सेकंड सेट में, जहां लिबेरो और एक और सब्स्टिट्यूशन किया गया था, सेटर को सब्स्टिट्यूट किया गया था, अमन को लाए थे। फायदा टीम को हुआ, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उस सब्स्टिट्यूशन से टीम को जीत मिली। हार का सामना किया है, 2-0 के सेट स्कोर के एडवांटेज पर बैठे हैं अब मुजफ्फरनगर लायंस। 2-0 से शानदार शुरुआत जरूर की है मथुरा योद्धास ने। डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में ये तीसरे सेट में खेल रहे हैं मथुरा योद्धास। अगर मुकाबले में बने रहना है तो ये सेट हर कीमत पर हर हाल में जीतना है। इस बार सईद आलम आए थे, उन्हें पता था कि उस पोजीशन में नहीं आ पाए जहां से वो प्रॉपर स्पाइक कर पाए। गैप देखने के बाद जोन 2 में जाके बॉल को हल्का सा ड्रॉप दे दिया और लाइन पे रही, खुशकिस्मत रहे। कभी कभी नीति इस खेल में किस्मत, लक, जैसे हमने पिछले सेट में सिद्धांत का वो देखा जहां पे उनके फुट से लग के बॉल का रिसेप्शन आया था। इस बार कैंटीने को बॉल लगी है, क्या किसी खिलाड़ी का नेट टच हुआ है? 4-0 शुरुआती बढ़त, 4-0 की शानदार बढ़त हुई है यहाँ पर मथुरा योद्धास के खाते में। पहले चारों पॉइंट्स इन्होंने अपने अकाउंट में ऐड किए हैं। नंदन ने जोन 4 पे पास वहां पे फेंका था और नेट टच किया है जेरोम विनीत ने। एक और फायदा इस समय मथुरा योद्धास के लिए, सर्विस लाइन पे समीर चौधरी। और हर्षित, ये वो टीम है जिसने अब तक जो मुकाबले जीते हैं वो किस्मत से कहीं ज्यादा हिम्मत से मुकाबले जीते हैं। वो हिम्मत उन्होंने हर क्रूशियल स्टेज में दिखाई है। याद है मुझे वो क्वालिफायर 1, याद है मुझे वो क्वालिफायर 2। दोनों टीम क्वालिफायर 1 खेली थी, दोनों के बीच 5 सेट लगे थे। जीत हासिल मुजफ्फरनगर लायंस को ही, लेकिन लीग में टॉप 2 पोजीशन पे बनी टीम्स यहाँ पर अल्टीमेट बैटल में एक दूसरे के सामने है। अच्छा रिसेप्शन फिर से हरी की ओर से, बहुत बढ़िया बॉल को उठाया था। अब तो इजी क्रॉसओवर देना पड़ेगा। सईद बॉल को पास कराया है, रोहित के लिए बॉल बनाया है और रोहित ने इस बार सुपर हिट फिनिश दिया है। ये अच्छा स्पाइक है। देखिए कुछ लोगों को चाहिए कि मथुरा योद्धास जीते, कुछ लोगों को चाहिए कि मुजफ्फरनगर जीते, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो वॉलीबॉल के फैंस हैं उनको चाहिए कि मुकाबले में पूरा दमखम हो। इस अल्टीमेट बैटल में 5 सेट तो बनते हैं। हमने क्वालिफायर 1 में 5 सेट देखे, एलिमिनेटर में 5 सेट देखे, क्वालिफायर 2 में 5 सेट देखे, और अब यहाँ से ये वापसी जरूर करनी चाहिए मथुरा योद्धास को। प्रिंस, देखिए डिमांड तो हम कर रहे हैं, पूरी हो जाए तो सोने पे सुहागा। देखिए अब ये यूपीपीबीएल ऐसा खेल, ऐसा वॉलीबॉल लेकर आया है ना जो सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी उतर रहा है। प्रिंस ने अच्छा फिनिश किया, समीर ने बनाया था, बहुत फर्क पड़ता है ना फर्स्ट चॉइस सेटर का रहना। इन्होंने सारे मुकाबले लगभग समीर ने ही खेले। अमन, कुछ हमें मुकाबलों में देखने को मिले होंगे, कुछ सेट में देखने को मिले होंगे। समीर जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कहाँ बॉल चाहिए। राष्ट्रीय कोच, हेड कोच जो रमेश राय हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही है। सेकंड सेट में स्ट्रैटेजी लगाई जरूर, पर अब उस स्ट्रैटेजी ने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट 6 खिलाड़ी हैं वो मैदान पर नजर आ रहे हैं। टीम के पास में 4 पॉइंट्स की एडवांटेज है, पर यहाँ से आप लाइट, यहाँ पर ये हेड कोच, इन्हीं की बात करने वाली थी, ललित कुमार। 2003 से लेके 13 तक वहाँ पर ये राष्ट्रीय टीम में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी खेलते नजर आए हैं लगातार। चंडीगढ़ से सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद ओएनजीसी और उत्तराखंड टीम के लिए खेलते हैं, और अब एक बार फिर यहाँ ये नहीं रुकते हैं। शहीद आलम तो नहीं रुकते हैं। देखिए बमहोर का ब्रह्मोस है, ये मिसाइल है ये खिलाड़ी। बमहोर आजमगढ़ से आते हैं ये, और जिस तरह से अटैक करते हैं, जिस तरह से अपने रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, लाइन टू लाइन अटैक करने गए थे। ब्लॉक जो था वो बहुत ज्यादा साइड मौजूद था। नीति, आप बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। कटिंग कमाल की थी हर्षित, वहां कमाल की कटिंग, क्या रिस्ट उन्होंने यूज किया है। और ये लिटिल टाइटन नेट के ऊपर जब टेक ऑफ कर लेते हैं ना, ऊपर से भांप लेते हैं कि कौन सी जगह खाली है। और आप नोट कर लीजिएगा, हर बार सेम एंगल पर अटैक नहीं करते हैं। कभी डायगोनल अटैक करते हैं, कभी लाइन टू लाइन अटैक करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। मसल और ब्रेन का एक डेडली कॉम्बिनेशन है सही, और इनका ना फायदा क्रूशियल ओकेजन्स पर टीम को हमेशा हुआ है। क्वालिफायर 2 में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, क्वालिफायर 1 में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। इस बार जेरोम ने अपनी
ब्रेन का इस्तेमाल किया, उन्हें पता था कि अटैक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ड्रॉप से जब बात बन रही है, कोई रिबाउंड के लिए कोई और गार्ड मौजूद नहीं है, पर अभी भी 4 अंकों की बढ़त है। इस लीड को बनाकर रखना बहुत जरूरी है मथुरा को। इस बार भी हल्का सा ड्रॉप डालने की कोशिश में थे, सही ट्रिपल ब्लॉक, दीवार की तरह खड़े थे 3 खिलाड़ी। टॉप ब्लॉकर्स की सूची में 3 धुरंधर ब्लॉकर्स मथुरा योद्धास के हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मथुरा योद्धास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ब्लॉक। सईद वहां पर मौजूद थे, नवीन बालियान थे, समीर ने भी हाथ जोड़ वहां पर कंबाइन कर लिया और आखिरकार ट्रिपल ब्लॉक के चलते ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। टीम के कप्तान विनीत कुमार इस समय सर्विस लाइन पर 5 अंकों की बढ़त है। देखिए अब इन गलतियों की कोई माफी नहीं मिलेगी, ये महंगी साबित हो सकती है हर्षित। ये इस ओकेजन पर, इस समय पर, इस सिचुएशन पर, इस पोजीशन पर जो मुकाबला खड़ा है ना, यहाँ पर ये महंगी साबित हो सकती है। क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ हारे तो फिर टाटा बाय बाय, मुकाबला जो है वो समाप्त हो जाएगा। और 3-0 फाइनल में हम नहीं चाहेंगे जब हमने ऐसे नॉकआउट्स देखे हों। हालांकि हम बिलीव अच्छा उठाने का प्रयास जरूर था, पर क्या ये बॉल बाहर जा रहा था? विनीत कुमार जो टीम के यूनिवर्सल अटैकर है ना, अक्सर फर्स्ट पास में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विनीत कुमार के आगे जो है डिफेंस के लिए वहां फर्स्ट रिसेप्शन लेने के लिए लिबेरो ने डाइव तो लगाई पर किसी काम नहीं आई। अपने अंतर को, अपने फासले को इस समय कम करती हुई मुजफ्फरनगर लायंस 2-0 की सेट स्कोर के एडवांटेज और ये इनका सबसे बड़ा दाव। जेरोम विनीत दूसरे सेट में भी जो कहानी थी ना, वो मथुरा योद्धास एक समय 3-4 पॉइंट से बढ़त पे था, पर उसके बावजूद वहां से वो सेट हारा था। इस बार जेरोम विनीत की जो सर्व थी वो सीधा नेट पे रही है। सर्विस हालांकि मृत्युंजय ने वहां पे की थी, लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए क्या है हर्षित की जो जेरोम विनीत है ना, ये अपनी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग की है। अगर आप जेरोम विनीत को रोक लेंगे ना तो सफर आसान हो सकता है। विनीत को मारने मत दीजिएगा, जेरोम विनीत को रोकना होगा। वहीं दूसरी ओर जो कॉन्टेस्ट बिल्ड हुआ था ना शुरुआती 2 सेट में, जेरोम विनीत वर्सेस विनीत कुमार, वो हमने सेकंड सेट में थोड़ा मिस किया है। वो कॉन्टेस्ट, वो बैटल, अगर ये मुकाबला 5वें सेट तक जाना है तो वो बैटल होना ही चाहिए। और आज एक्सप्रेसिव भी दिखे, वैसे ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलिए जो गलती होती है समझा देते हैं बाकी खिलाड़ियों को, पर आज जानते हैं ना कि आज कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ रोहित की स्पाइक पे एक अच्छा रिबाउंड आया ब्लॉक के पश्चात। अब इस सेट को फिनिश करना होगा। अच्छा सेट हुआ था, पर फिर से जोन 1 से कमाल का रैली चल रही है। एक लंबी रैली है, एक बढ़िया रैली है, सेंटर से बैकलाइन अटैक, वाइड अटैक की कोशिश की थी, धराशायी कर दिया है। इस टीम का जब जब ब्लॉक चला है तब तब इस टीम ने इतिहास रचा है, इसमें कोई 2 राहें नहीं हैं। एक बार फिर से वो ब्लॉक मौजूद था, डबल ब्लॉक कंबाइन। हालांकि समीर चौधरी तैयार हो रहे थे कि बॉल वापस खेमे में लौट रही है, रिसेप्शन पकड़िएगा, पर नवीन बालियान कामयाब हुए हैं। मिडल ब्लॉकर हैं टीम के, सेंटर ब्लॉकर हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और अब तो प्रिंस भी अंदर आ गए हैं और नवीन भी अंदर हैं, तो अब देखते हैं कि नेट प्ले कितना कमाल का रहेगा। रोहित की भी हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो अब जो रणनीति है वो ब्लॉकर्स के इर्द गिर्द खेलने की है। कौन आया है जोन 4 से? चिराग, वेलकम टू द थर्ड सेट चिराग। एक सन्नाटा सा हो गया होगा मथुरा योद्धास के खेमे में। ब्लॉकर के इतने ऊपर से चढ़कर उन्होंने अटैक किया है ना, चिराग यादव कमाल कर दिया। जब चिराग और जेरोम की जोड़ी चलती है ना हर्षित, तो सामने वाले पानी पानी हो जाते हैं, और ये जोड़ी आज चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जोन 4 पर यानी काउंटर अटैक के लिए चिराग पूरी तरह से आज रेडी हैं। वहीं यूनिवर्सल अटैक के लिए जेरोम विनीत, रोहित कुमार डबल ब्लॉक को जवाब दिया है, रोहित कुमार ने। ये बड़ा कैलकुलेटिव सा खिलाड़ी है, बहुत कैलकुलेटिव सा खिलाड़ी है। इनका भी इस्तेमाल दूसरे सेट में ही किया गया, पहले सेट में इन्हें नहीं बुलाया गया, तो दूसरे सेट में आधा होने के बाद इन्हें बुलाया गया। और आज ढोल नगाड़े हमें सुनने को मिल रहे हैं, अलग ही म्यूजिक है, अलग ही कल्चर है। इस बार यहाँ एस पॉइंट आएगा मथुरा योद्धास, फिर से बड़ा 5 अंकों की इन्होंने कर ली है। नीति ग्लास बड़े अच्छे हैं ना, सनग्लासेस चाहिए। देखिए एक्शन हो, ड्रामा हो, एंटरटेनमेंट ना हो तो मजा नहीं आता, और फाइनल मुकाबले में तो हमें ये सब कुछ चाहिए।
क्योंकि अब ना हमारा भी लालच बढ़ता चला जा रहा है इससे वॉलीबॉल को लेके। हम तो चाहते हैं कि मुकाबला उस डिसाइडिंग गेम तक पहुंचे, उस डिसाइडिंग सेट तक पहुंचे, ताकि लगे कि हाँ सचमुच आज एक अल्टीमेट बैटल था। इतना ब्यूटीफुल पास होना हर्षित तो कोई अगर छोड़ता नहीं, कोई अटैकर नहीं छोड़ता है। और इसलिए जेरोम सबसे पहले जाके मंजिल सूर्या को अप्रिशिएट किया, बस ऐसे ही कुछ ऐसी बॉल हमें बनानी है। इस बार फिर से हरी ने अच्छा बॉल को उठाया है, अच्छा सेट किया है। समीर का ये एक्सपीरियंस है, इस रैली में क्या कमाल का कॉम्बिनेशन प्ले हमें देखने को मिला। हरी ने बहुत अच्छा पहला पास दिया, फिर समीर ने अच्छा सेट किया। और देखिए वो बखूबी जानते थे कि अगर वो जोन 4 पर या जोन 3 पर फेंकेंगे ना तो फंस सकते हैं। ब्लॉकर्स को कैसे तोड़ना है, कैसे चकमा देना है, कैसे डॉज करना है, ये समीर बखूबी जानते हैं। स्कूल के बच्चे आए हैं, जरूर मोटिवेट होंगे, एनकरेजमेंट मिलेगा इस खेल को लेके। और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में, ये काबिले तारीफ है। 14-8 का स्कोर, जेरोम विनीत। इनका अनुभव इस बार भारी पड़ा। नेट प्ले में सईद के साथ खेल रहे थे और बॉल को डायरेक्शन दे दिया, और फिर समीर उस पोजीशन में नहीं थे कि बॉल को रिसीव कर पाए। एक आसान सर्व करना चाहेंगे और वो करीबी थी, और अब सईद चेकआउट निकाला। जो आपने रिस्क पोजीशन की बात की थी, जो एक कट करते हैं बॉल को, कभी डायगोनल, कभी लाइन टू लाइन और कभी स्ट्रेट स्पाइक। और सूझबूझ देखिए कि क्या उन्होंने लिफ्टर को पहले ही इशारा किया है कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल करके दिखाऊंगा। और जब वो इशारा करते हैं तो बॉल फिनिश करते नजर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन अटैक है, कामयाबी सिंगल ब्लॉक वहां पे विनीत कुमार का, कप्तान विनीत कुमार ने ब्लॉक करने की कोशिश। हर्षित मृत्युंजय ने आज बहुत इंप्रेस किया है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये काफी इंप्रेसिव प्लेयर आज, जिस तरह से उन्होंने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं ना, ये कमाल के हैं। देखिए योदास का ब्लॉकर्स और उनका डिफेंस तैयारी करके आया होगा चिराग के विरुद्ध, जेरोम के विरुद्ध। मृत्युंजय एक एक्स्ट्रा पैकेज के तौर पर आए, वो आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, और इसलिए उनका इस्तेमाल पहले सेट से किया है और लगातार अभी तक कर रहे हैं। रोहित का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, दूसरी बार हुआ है जब उनसे बॉल रिसीव नहीं हो पाया प्रॉपर। यूनिवर्सल अटैकर अगर 1-2 पॉइंट सर्विस से ना निकाले ना तो उनका पेट नहीं भरता है। और जेरोम विनीत के अगर हम सर्विस के रिकॉर्ड्स देख लेना तो हर मुकाबले में कम से कम 4 सर्विस इनके खाते में, जिनसे इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट लिया है। सुपर सर्व भी इनके खाते में है। इस बार बढ़िया रिसेप्शन हुआ है, ये फिनिशिंग मिलनी। ओ बाल बचे, लेकिन यहाँ पर कमाल कर दिया है, कामयाब हो गए हैं मुजफ्फरनगर लायंस। वो रिएक्शन स्पीड जो आपको चाहिए उस मोमेंट के दौरान, वो उनके पास में है। डबल ब्लॉक हुआ था, रोहित ने डिफेंस किया, अलर्टनेस दिखाई मंजिल ने। टीम के सेटर हैं, रेडी थे पूरी तरह से। उनको एक रिफ्लेक्सेस के चलते उन्होंने एक बढ़िया पॉइंट अपने नाम कर लिया है। और हम सर्व्स की बात कर रहे थे, टॉप 2 सर्वर्स जो हैं वो इन्हीं के पास मौजूद है, मुजफ्फरनगर लायंस। कौन कौन? पहले आते हैं चिराग, फिर दूसरे आते हैं जेरोम। पूरा डेडिकेशन है वॉलीबॉल के इस मुकाबले के लिए कि जिस तरह से वो लगातार मोटिवेट करते आए हैं ना, काफी फेमस, काफी पॉपुलर है वो अक्सर खेल के मैदान पर। देखिए चाहे राजा हिंदुस्तानी हो या फिर चाचा हिंदुस्तानी हो, हम सभी भी हिंदुस्तानी हैं। और इस बार ये स्पाइक बहुत अच्छा था। रिव्यू की मांग है, क्या मुजफ्फरनगर लायंस रिव्यू लेना चाहता है? क्योंकि पहला जो महेंद्र सारंग जी का निर्णय आया था वो आया था योदास के नाम, और उसके बाद बात कर रहे हैं क्या कोई नेट पे संपर्क हुआ है या नहीं। स्पाइक जरूर फिनिश किया समीर ने, पर क्या उस समय उनका हाथ नेट पे लगा? मथुरा योद्धास वहां रिव्यू के लिए पैडल जरूर उठाया, लेकिन अभी तक रिव्यू उन्होंने लिया नहीं है। विनीत कुमार बिल्कुल संतुष्ट नहीं इस डिसीजन को लेके। अपोनेंट्स को लगा कि चले वो क्या कोई हाथ लगा है। कटिंग की बात कर रहे थे, देखिए चाय में हाफ कटिंग और ऐसे चिराग की रिस्ट कटिंग मृत्युंजय के साथ जब मिल जाती है तो फिर मजा अद्भुत हो जाता है। और क्या 4-4 अटैक, क्या है 4-4 अटैक मृत्युंजय का। ये खिलाड़ी पूरा काम कर रहा है, ये खिलाड़ी आज पूरा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए।
बीचों बीच अटैक किया है मोहम्मद सईद आलम। समीर चौधरी का विश्वास देखिए, टीम के सेटर ने क्या भरोसा दिखाया है, क्या विश्वास किया है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है सईद आलम पे। बड़े मासूम लगते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं और जब खेलते हैं तब ऐसे लगते हैं बहुत आतिशी हैं। इस बार चिराग वहां पे स्पाइक करने गए थे, एक अच्छा डबल ब्लॉक आया है, फिर से चिराग के लिए बनाया था और ये पॉइंट आता वो बदरा योद्धास के नाम। एक्सपेक्टेड नहीं था चिराग द्वारा कि वापस उनके लिए बॉल बनेगा, उस पोजीशन में गए नहीं थे, पहुंचे नहीं थे। रैली कुक करने की कोशिश की थी लेकिन ड्रॉप डालना चाहा। मृत्युंजय ने पास दिया था जोन 4 पर, चिराग यादव के लिए ड्रॉप डालना चाहते थे लेकिन उससे रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट किया है नवीन बालियान और समीर चौधरी ने। है ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी, बस इसी के लिए यहाँ पर वो षड्यंत्र, वो स्ट्रैटेजी, वो टैक्टिकल प्ले, वो पावर प्ले, वो स्ट्रेंथ, सब चीजों का इस्तेमाल बस इसे जीतने के लिए, इसे अपने नाम करने के लिए किया जा रहा है। बड़ी अच्छी रैली, पहले जिरोम ने वहां पे स्पाइक किया, तब अच्छा उठाया था वहां लिबेरो ने, और फिर चिराग ने अच्छा हाई आर्म लेकर आए और फिर हनी के पास मौका नहीं था क्योंकि उससे बहुत दूर था ये बॉल। ट्रॉफी जिसकी आप बात कर रहे थे, ये है वो चमचमाती हुई ब्यूटीफुल ट्रॉफी जिसके लिए अभी तक 14 दिनों का घमासान हुआ है। 15वें दिन कौन सी टीम इसे अपने साथ ले जा पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। विनीत कुमार जोन 2 से भाई धराशायी कर दिया, ऑपोजिशन डिफेंस को पूरी तरह से धराशायी किया है। 19-14 का स्कोर और ऐसे सिचुएशन में ये पावर पैक अटैक विनीत कुमार का। देखिए ऐसे ही इन्हें योद्धास नहीं बुलाया जा रहा, कुछ तो कारण होगा कि ये योद्धा हैं और इस तीसरे सेट में इस करो या मरो की स्थिति में लड़ रहे हैं इस मुकाबले को आगे ले जाने के लिए। तो योद्धास ने चक्रव्यूह तो रच दिया है, अब क्या चक्रव्यूह को भेद पाएंगे लायंस, अभी तक तो नहीं लगा है। हमने नीति सही समय पे वो ग्राफिक्स फायर किया, ब्लॉकर्स को उनकी शक्तियां याद आ गई, कैसे जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, ब्लॉकर्स को उनकी शक्तियां याद आई और इस सेट में ब्लॉकर्स 110% देते हुए नजर आए हैं। भाई मुझे लगता है ग्राफिक्स और प्रोडक्शन को भी यही चाहिए कि मुकाबला जो है कड़ा हो जाए, 5 पे सेट तक जाए। सही समय पर वो ब्लॉकर्स को याद दिला दिया कि भाई 3 धुरंधर ब्लॉकर्स आपकी टीम में हैं, ब्लॉक कीजिए और मुकाबले को आगे ले जाइए। रिसेप्शन एरर टच वहां पर समीर चौधरी के हाथों से छूकर बॉल क्या मैदान से बाहर गया है, इसका डिसीजन रिव्यू समीर चौधरी ने काफी कॉन्फिडेंटली बोला तो है कि मेरे हाथ से कोई बॉल टच नहीं हुआ है। फर्स्ट रेफरी का निर्णय आ चुका है, फर्स्ट रेफरी का डिसीजन यहां आ चुका है। रमेश राय साहब तो हमेशा रिव्यू के पैडल के साथ तैयार ही रहते हैं। वैसे समीर के ऊपर कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, समीर कह रहे थे कि नहीं मेरा कोई टच नहीं है ना नेट पे और ना बॉल पे। एक तो हाथ का सिग्नल देखा है हर्षित आपने जो इशारा किया विनीत कुमार ने कि बॉल इतना बाहर। देखिए जहां इस लीग में कुछ नियमों ने अपना अपना रोल अदा किया है, वहां पर रिव्यू के भी बड़े मायने हैं और ऐसे मुकाबले में तो है ही। पिछली बार रिव्यू रिटेन कर लिया था, यहाँ से लिफ्ट करने की, वहां लिफ्ट करना चाह रहे थे, लिफ्ट करने की कोशिश उन्होंने की थी पर उन्होंने फिर भी ये कॉन्फिडेंटली बोला है कि मैंने बॉल छुआ, बॉल मेरे हाथों से कहीं दूर था। 2 सेटर्स, एक तरफ नंजिल, दूसरी तरफ समीर चौधरी। रिसेप्शन एरर आया था और नंजिल ने सिर्फ दिशा दी थी बॉल को कि वो विपक्षी कोर्ट में चली जाए, लेकिन वो विपक्षी कोर्ट की साइडलाइन से बाहर चला गया था। अब तय ये होना है कि क्या वो बॉल समीर चौधरी के हाथों को छुआ और तब बाहर गया। हर्षित देखिए यहाँ से देखने में तो लगता है कि ये रिव्यू जो है रिटेन होना चाहिए। बॉल काफी दूर है, उनके हाथों से बहुत दूर है और यही इशारा विनीत कुमार ने भी किया था कि बॉल इतना दूर है समीर के हाथों से। रिव्यू मुझे तो थोड़ा ग्रीन
पैडल दिखाई दे रहा है, पर फिर भी यहाँ कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बड़ी जल्दी हम जेनजीज को और साथ ही साथ इस जनरेशन को पता लग जाता है। यहाँ प्रवीण खोकर साहब क्या कहेंगे? अभी तक बड़ी कमाल की उन्होंने ऑफिशिएटिंग की है पूरी यूपीपीवीएल में, जिन्होंने ऑफिशियल ने काम किया वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ एक बार फिर से हमारे प्रोडक्शन चाहता है कि बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट ब्रॉडकास्ट हो। उंगली भी दूर है, तो लिटिल फिंगर है वो भी दूर नजर आ रही है। इसका अर्थ क्या है? वो जो ग्रीन पेडल की आप बात कर रहे थे, चलिए हम भी बाल बच गए। रिव्यू सक्सेसफुल, रिव्यू रिटेन्ड, रिव्यू भी बचा है, पॉइंट भी मिल गया है। और वहां पे प्रिंस के पिता वो देख रहे हैं आप, आज वो भी यहाँ अपने सर्विस ये किस तरह से इस पॉइंट में यहाँ डिसीजन लिया गया था, रिव्यू लिया गया था। नंजिल ने बॉल को बाहर टच, हालांकि प्लान उनका यही था कि वो समीर चौधरी से टच करा के बाहर निकाले, लेकिन समीर चौधरी बाल बच गए और बॉल भी बच गई। सुपर पॉइंट। सुपर पॉइंट जो है वो अब कॉल कर दिया गया है। इतनी 2 सक्सेसफुल रिव्यूज गए हैं। सपोर्ट स्टाफ का जो निर्णय रहता है ना, जो बड़े कीन होके वो देखते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, खेल ही तो आप बन गया है। जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स है ना, वो सपोर्ट स्टाफ के बिना काम चलता नहीं है। और ये है एक और सपोर्ट स्टाफ का जवाब। सुपर पॉइंट लिया विपक्षी ने। यहाँ पर उन्होंने पहले ही, अगर आप डगआउट में नजर जाती ना हर्षित, आपका नाम भी प्रिंस निकल रहा है। अगर ये नजर जाती डगआउट में, पहले ही बेंच पर बैठे हर ऑफिशियल ने इशारा कर दिया कि पॉइंट हमारा है। जी, रोहित की क्लीन स्पाइक, और इस क्लीन स्पाइक के चलते अब इस सेट में तो कहना पड़ेगा कि योद्धास भारी पड़े हैं। योद्धास का जो चक्रव्यूह रचा गया था उसमें धाराशायी हुए हैं, नेस्तनाबूद हुए हैं लायंस। पर अभी ये सिर्फ एक पहला सेट ही हारेंगे, 2 सेट ऑलरेडी इनके नाम है। क्या बॉल को क्रॉसओवर मिलेगा? नहीं। देखिए अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि याद है किस 13 थे योद्धास आगे। तीसरा ही सेट था, मुजफ्फरनगर लायंस जो है ना वो सेट फिर जीते थे। हर्षित, मथुरा योद्धास की फैंस को डरा रहे हैं क्या? हो सकता है। पर अब रिसेप्शन एडवांटेज देखिए मथुरा योद्धास के पास में है। 23-15 का स्कोर है। मुजफ्फरनगर लायंस ने पहले 2 सेट में डोमिनेंस दिखाया है। इस सेट में उनको शांत रखा गया है, क्योंकि ब्लॉकर्स ने कमाल किया है। तीनों ब्लॉकर्स चले हैं, नवीन बालियान चले हैं, प्रिंस चले हैं, उसके अलावा रोहित कुमार का जो ब्लॉकिंग में सपोर्ट आता है और साथ ही साथ अटैक में, वो काबिल तारीफ है। रिसेप्शन एडवांटेज और आंसर दिया है। एक बार फिर यहाँ पर विनीत कुमार ने धमाकेदार अटैक किया है। जब विनीत खिलाड़ी इतना बड़ा बना है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत लगन के बाद, बहुत दिलकश प्रदर्शन के बाद। हालांकि सेट पॉइंट जरूर होगा मथुरा योद्धास के पास, और ये जो बॉल था वो सीधा सिर्फ नेट में ही रहा है। स्कोर लाइन तो चौथे सेट का इशारा दे रही है। संकेत आ रहे हैं कि मुकाबला चौथे सेट में जा रहा है। उस पर मायने रखता है कि इस रैली में और ये मुकाबला अभी थमा नहीं है। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर